अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे पास अब सेकंड चैप्टर है रिव्यू के लिए। मेकिंग डिसीजन के नाम से आपके पास होगा एडिशन नंबर 13 में। मेरे पास एडिशन चेंज है, मेरे पास एडिशन 11 है सॉफ्ट फॉर्म में, तो इसमें चैप्टर नंबर 7 आ रहा है ये। यहाँ चैप्टर नेम एंड नंबरिंग दोनों डिफरेंट होंगी। आपके पास 13th एडिशन में चैप्टर नंबर 2 मेकिंग डिसीजन के नाम से है। क्लास इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिसीजन होता क्या है। डिसीजन क्लास एक ऐसी कह लें कि ऑप्शन या एक्टिविटी होती है जब आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं एंड यू नीड टू चूज़ ओनली वन अमंग टू और मोर अल्टरनेटिव्स। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं मगर आपको सिर्फ एक चॉइस, एक ऑप्शन चूज़ करनी है। तो हम डिसीजन कब लेते हैं? ऐसी कौन सी सिचुएशन अराइज होती है कि हमें डिसीजन लेना पड़ता है? तो डिसीजन प्रोसेस जो है, इसे हमें डिसीजन प्रोसेस से पता चलेगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका 8 स्टेप्स पे फॉल करता है। सबसे पहला हमारे पास आता है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, कि हमें अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। नाउ व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्लास एक ऐसी सिचुएशन होती है जो आपके गोल अचीव करने में हर्डल्स क्रिएट कर रही होती है, जो आपके गोल अचीव करने में एक रुकावट होती है, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि हमारी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। यहाँ उसने जो एग्जांपल दी है वो कहता है माय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स नीड न्यू कंप्यूटर्स। आपके जो सेल, आपका सेल गोल या सेल टारगेट जो भी आपने एज अ मैनेजर सेलेक्ट किया होता है, उसमें आपको रुकावट आ रही है बिकॉज आपके पास नए कंप्यूटर्स नहीं हैं। आपके जो पुराने कंप्यूटर्स हैं उनकी स्टोरेज कम हो सकती है, उनकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी नहीं है, बैटरी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये देखा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, क्लैरिफाई कर लिया, तो देन आप सेकंड स्टेप की तरफ फॉल करते हैं जो कि आपके डिसीजन क्राइटेरिया होता है। हमें जो एज अ मैनेजर नए कंप्यूटर्स चाहिए, से रिप्रेजेंटेटिव्स नए कंप्यूटर चाहिए, तो एज अ मैनेजर हमें ये डिसाइड करना है कि वो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से हमें नए कंप्यूटर्स चाहिए, वो कौन से डिसीजंस हैं। हमें वो डिसीजंस जो हैं वो क्राइटेरिया सेट करना होता है। जैसे हमने कहा मेमोरी एंड स्टोरेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी मेमोरी एंड स्टोरेज अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी हो, बैटरी लाइफ अच्छी हो, वारंटी ज़्यादा हो, कैरिंग वेट उसका कम हो। ये उसने एक क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है। बट ये सारे के सारे क्राइटेरिया इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। हमने इनको वेट एलोकेट कर दिए इन स्टेप नंबर 3। जब वेट एलोकेट कर दिए तो देन हमने देखना है कि कौन से ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनमें मेमोरी एंड स्टोरेज ज़्यादा अच्छी हैं, जिनमें बैटरी लाइफ उससे थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है, कैरिंग वेट उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। हमें डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को देखना है। वो अल्टरनेटिव आपके HP कंप्यूटर्स हो सकते हैं, वो आपके अल्टरनेटिव सोनी, तोशिबा, उसके अलावा डेल हो सकता है, उसके अलावा आपके एप्पल के हो सकते हैं। मतलब कोई भी आपकी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में से आपने देखना है। अब इन अल्टरनेटिव्स में से हमने ये देखा कि हमारे पास ये जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स HP, ये सोनी, एप्पल, तोशिबा वगैरह आ रहे हैं, इनमें हम वेट असाइन दोबारा से कर देंगे उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो फीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग। जब हमने वेट उनको अल्टरनेटिव्स को डेवलप किया, उसके बाद हमने उन वेट की बेस पे उन अल्टरनेटिव्स को एनालाइज किया स्टेप नंबर 5 में, और फिर स्टेप नंबर 6 में हमने उनमें से कोई एक अल्टरनेटिव चूज़ कर लिया और फिर उन अल्टरनेटिव्स को इम्प्लीमेंट किया, और एट द एंड हमने उसका एवेल्यूएशन की कि जो हमने डिसीजन लिया था आइदर वो डिसीजन अफेक्टिव है या नहीं। अगर अफेक्टिव नहीं है तो क्या रीज़न्स हैं, और अगर अफेक्टिव है तो क्या रीज़न्स हैं। आपने उसकी अफेक्टिवनेस चेक की। यहाँ हम अपने एक्चुअल रिज़ल्ट्स को, मतलब एक्चुअल जो हमारे पास आउटकम आता है आफ्टर टेकिंग डिसीजन, देन हम उसको कंपेयर करते हैं जो हम लोगों ने पहले वो एक क्राइटेरिया सेलेक्ट किया होता है उसके साथ, कि क्या हमें वही मिला है जो हमने डिसाइड किया हुआ था। उसके बाद क्लास मैनेजर्स मेकिंग डिसीजंस, आपका ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसमें क्या ये पूछ सकता है कि इन विच वेज अ
मैनेजर्स कैन मेक डिसीजंस, या एक्सप्लेन द वेज एंड मैनर्स मैनेजर कैन मेक डिसीजन, कि कौन कौन से वेज हैं जिनमें मैनेजर डिसीजन ले सकते हैं। इसमें हमने 4 डिस्कस किए थे काफ़ी डिटेल में, आपके लेक्चर नंबर 2 में होंगे, आप उसको अगेन सुने और फिर मेरे साथ डिस्कस करें। वो हमारे पास रैशनल डिसीजन है, बाउंडेड रैशनल डिसीजंस हैं, रोल ऑफ इंट्यूशन एंड रोल ऑफ एविडेंस बेस। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन, रैशनैलिटी, बाउंडेड रैशनैलिटी, रोल ऑफ इंट्यूशन एंड रोल ऑफ एविडेंस बेस। यहाँ तक आपका सेकंड क्वेश्चन बना। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिसीजंस एंड डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। क्लासीफाई द डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, वो हमारे पास टाइप्स ऑफ डिसीजंस या डिसीजन मेकिंग कंडीशंस आ रही हैं। टाइप्स ऑफ डिसीजंस हमारे पास 2 डिसीजन टाइप के डिसीजंस होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्ड, एक नॉन प्रोग्राम्ड। और प्रोग्राम डिसीजन स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स के लिए होता है और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हमारे नॉन स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स के लिए होता है या स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स के लिए। ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन बन रहा है टॉपिक, जो टाइप्स ऑफ डिसीजंस, इस पेज तक ये इसकी समरी उसने बता दी टेबल पे। उसके बाद डिसीजन मेकिंग कंडीशंस। डिसीजन मेकिंग कंडीशंस हमारी 3 टाइप्स की होती है, सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। उसमें उसने एग्जाम्पलीफाई भी किया हुआ है, वो भी आप देख लें, हमने उसमें जो लेक्चर था उसके अंदर इसको डिस्कस किया था। उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। क्लास डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स जो होते हैं, यहाँ उसने जो स्टाइल्स आपको बताए हुए हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर। ज़रूरी नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो इन्हीं स्टाइल्स पे फॉल करें, वो उनकी अपनी प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। बट जो मैनेजमेंट रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग जो हैं 2 स्टाइल्स होते हैं, लीनियर थिंकिंग स्टाइल एंड नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल। लीनियर थिंकिंग स्टाइल जो हमारे पास होता है वो रैशनल एंड लॉजिकल बेसिस होता है, और नॉन लीनियर जो होता है वो हमारे पास इंट्यूशन की बेस पे होता है, फीलिंग्स एंड जजमेंट की बेस पे। उसके बाद ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, डिसीजन मेकिंग बायसेस एंड एरर्स। ये हमारे पास कुछ बायसेस हैं, इसको भी हमने डिस्कस किया था। और फिर लास्ट पे उसने उस पूरे चैप्टर की समरी आपको दे दी है इस टेबल पे। बस ये चैप्टर भी आपका वाइंड अप हुआ।